नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। दोस्तों, पार्वती हजारों वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थी। दोस्तों, पार्वती शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। दोस्तों, पार्वती का यह कठोर तप देखकर सभी देवी देवता शिव के पास पहुंचे और देवी देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। दोस्तों, देवी और देवताओं के निवेदन करने पर शिव ने यह सोचा कि वो एक बार पार्वती की परीक्षा ले लें। दोस्तों, जहाँ पर पार्वती जी अपनी तपस्या कर रही थी वहाँ पर नदी के किनारे एक मगरमच्छ था। दोस्तों, उस मगरमच्छ ने अपने मुख में एक छोटे बालक को पकड़ लिया था। दोस्तों, जब पार्वती ने ये देखा तो पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि इस छोटे बालक को छोड़ दो, इसके बदले तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, मगरमच्छ ने पार्वती से कहा कि देवी देख लो, जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। पार्वती ने कहा कि तुम सिर्फ इस बालक को छोड़ दो, बदले में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ऐसा सुनकर उस मगरमच्छ ने कहा कि तुमने जो हजारों वर्ष की तपस्या की है उसका फल मुझे दे दो। दोस्तों, पार्वती ने कहा कि मैं अपने हजारों वर्ष की तपस्या का फल तुम्हें देती हूँ, तुम बस इस बालक को छोड़ दो। दोस्तों, ऐसा करते ही मगरमच्छ का शरीर चमकने लगा। दोस्तों, मगरमच्छ ने एक बार पार्वती से फिर से कहा कि तुमने अपने हजारों वर्ष की तपस्या का फल मुझे दे दिया है, एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम चाहो तो इस तपस्या का फल को वापस ले सकती हो। दोस्तों, पार्वती ने कहा कि मुझे इस तपस्या का फल नहीं चाहिए, मैं तपस्या और भी कर लूँगी, तुम सिर्फ इस छोटे बालक को छोड़ दो। दोस्तों, पार्वती ने जब ऐसा कहा तो मगरमच्छ और बालक दोनों ही नदी से गायब हो गए। दोस्तों, पार्वती ने सोचा कि मैंने अपनी पूर्ण तपस्या का फल तो उस मगरमच्छ को दे दिया, अब शिव को प्रसन्न करने के लिए मुझे फिर से तपस्या करनी होगी। दोस्तों, ऐसा सोचकर पार्वती फिर से तपस्या करने लगी। दोस्तों, इतने में ही महादेव वहां प्रकट हो गए। महादेव ने पार्वती से कहा कि तुम फिर से तप क्यों कर रही हो। पार्वती ने शिव से कहा कि मैंने अपनी पूर्ण तपस्या का फल एक मगरमच्छ को दे दिया, इसी कारण मैं आपको अपने पति के रूप में पाने के लिए दोबारा से तपस्या कर रही हूँ। दोस्तों, शिव ने कहा कि वो मगरमच्छ और बालक दोनों रूपों में मैं ही था और मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। दोस्तों, इसके बाद शिव पार्वती को स्वीकार कर लेते हैं और शिव और पार्वती की शादी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर जाकर पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। पार्वती और शिव की 2 संतान होती हैं जिसका नाम है गणेश और कार्तिकेय। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि महाभारत और रामायण से जुड़ी ऐसी और रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँ।